त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम चार भाइयों में सबसे बड़े थे और वे बचपन से ही धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और पराक्रमी थे। महर्षि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए, जहां उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। वहां श्री राम ने शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता जी का वरण किया और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अयोध्या लौटे, परंतु कैकेयी के वरदानों के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। श्री राम ने पिता के वचनों को सर्वोपरि मानते हुए वनवास स्वीकार किया और माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वन में उन्होंने अनेक ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का विनाश किया। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई और श्री राम को विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने लक्ष्मण पर आक्रमण किया, तो लक्ष्मण ने उसका नाक कान काट दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भड़काया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनकर भेजा। सीता ने मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम जब मृग का पीछा करने गए, तो मारीच ने राम की आवाज में पुकार लगाई। सीता ने व्याकुल होकर लक्ष्मण को राम की सहायता को भेजा और इसी बीच रावण साधु का रूप धरकर आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम जब लौटे और सीता को न पाया, तो वे अत्यंत दुखी हुए। उनकी खोज में वे वानरराज सुग्रीव और महाबली हनुमान से मिले। श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और हनुमान जी उनके भक्त बन गए। हनुमान समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और चूड़ी लेकर लौटे। इसके बाद राम ने वानर और भालुओं की विशाल सेना संगठित की और समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। सेना लंका पहुंची और भीषण युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण को घायल किया, परंतु हनुमान संजीवनी बूटी लाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। कुंभकर्ण ने भीषण युद्ध किया, परंतु राम ने उसका वध कर दिया। अंततः विजयदशमी के दिन राम और रावण का अंतिम युद्ध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण के हृदय को भेद दिया और उसका अंत कर दिया। रावण के वध के साथ अधर्म का नाश हुआ और माता सीता को मुक्त कराया गया। तभी से हर वर्ष आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में नष्ट हो जाती है और सत्य, धर्म तथा अच्छाई की ही विजय होती है। दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने जीवन से अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और असत्य जैसी बुराइयों का नाश कर देना चाहिए और श्री राम की भांति सदैव धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलना चाहिए।